ये एक बॉर्डर है आगरा और फिरोजाबाद का। अगर यहाँ बात करूँ तो ये जमुना जी का पुल है। पुल पे मैं खड़ा हूँ, नीचे दिखाने का कैमरामैन से कहूँगा दिखाए। ये जमुना जी है और जमुना जी की धारा बह रही है। अच्छा, मैं यहाँ रास्ते से जा रहा था तो मेरी नजर एक चीज में पड़ी है, क्योंकि इस देश में सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे बहुत बड़ा ढिढोरा पिछले 9.5 साल से कुछ ज्यादा ही पीटा जा रहा है। और जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि चुनाव की अगर बात करूँ तो 24 का चुनाव भी है, और 24 के चुनाव भी राम मंदिर के मुद्दे पे लड़ा जाएगा, क्योंकि राम मंदिर तैयार हो गया, बहुत जल्द कपाट खोलेंगे। जिस तरीके से लोगों में, हिंदुस्तान में पाखंड फैला हुआ है हिंदुत्व के नाम पे, सनातन के नाम पे, उसकी एक छोटी सी तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। वो तस्वीर ये है कि आप लोग देख सकते हो किस तरीके से एक जब घर में पूजा करते हैं लोग, और इसी मूर्ति को मार्केट से खरीद कर लाते हैं 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, और 50 रुपए की धूप बत्ती और अगरबत्ती लगाते हैं। अगरबत्ती लगाने के बाद पूजा करते हैं और भगवान से पता नहीं क्या क्या मांगने का प्रयास करते हैं। ये है भगवान की हकीकत। दूसरी तरफ आप एक तस्वीर और दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी गणेश विसर्जन हुआ था, बहुत जोर शोर से 1 महीने पूरा तांडव चला था। लोगों ने पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं करी थी, ढोल नगाड़ों के साथ गणेश जी का विसर्जन हुआ था। और घर में पूर्णतः पूरा परिवार एक साथ होकर, एकजुट होकर गणेश जी का विसर्जन किया गया था। यही जमुना जी है, यहीं से गणेश जी का विसर्जन हुआ था। अब एक सोचने वाली बात है, यही गणेश जी आप देख सकते हो कि सामने बैठे हुए हैं, और इन्हीं गणेश जी को लोगों ने कितने प्रेम और भाव आस्था के साथ खरीद कर लाए होंगे मार्केट से। उसके बाद इनकी स्थापना करी होगी। स्थापना करने के बाद इन्हीं गणेश जी को लेके आए और जमुना जी में लाके विसर्जन किया। अब आप सोचिए कि इस देश में पाखंडवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये एक मूर्ति है जिसकी पूजा होती है घर में, पूरा परिवार एकत्रित होकर 8 दिन भंडारे चलते हैं, भागवतें होती हैं, जगराते होते हैं। और दूसरी तरफ गणेश जी की स्थिति यह है कि यहाँ रोड पे पैरों के तले कुचलने के लिए छोड़ दिया गया है। एक ये तस्वीर नहीं है, एक आप इस पूरी बेल्ट पे जा सकते हैं। यही वो धूप बत्ती है जिससे हवन में आहुति दी जाती है, मेरे पैरों के तले कुचली जा रही है। सनातन धर्म की बात करूं, शायद जितनी भ्रांतियां इस देश में सनातन धर्म में है, उतनी शायद भ्रांतियां किसी भी धर्म में हो। हमारे देश को बांटने की राजनीति, हमारे देश में अश्लीलता फैलाने की राजनीति, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से कथा भागवत के माध्यम से लोगों को एक भ्रम के जाल में फंसाया जाता है। अब सोचिए, गणेश जी की मूर्ति मार्केट से 300, 400, 500 रुपए की खरीद के लाए होंगे। उसके बाद यहाँ विसर्जन के लिए लाए गए गणेश जी, और विसर्जन हुआ नहीं तो यहाँ पैरों तले कुचलने के लिए छोड़ दी गणेश जी। आस्था की बात करूं, 24 का चुनाव है, राम मंदिर के कपाट जनवरी में खुलने वाले हैं। सरकार से यही निवेदन है। आप सोचिए, ये माता रानी की तस्वीर है, ये कांच के साथ तस्वीर यहाँ पड़ी है, ये भी मार्केट से खरीद के लाए होंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब जो व्यक्ति इसको लेके आया होगा, बहुत ज्यादा इस व्यक्ति ने इस मूर्ति को खरीदने के लिए बहस करी होगी, 10, 20, 50, 100 रुपए के लिए। उसके बाद लाकर यहाँ पैरों तले कुचलने के लिए छोड़ दी। तो मेरा उद्देश्य ये सब दिखाने का यही था कि पाखंडवाद की जड़ें इस देश में बहुत गहरी हैं। लोगों से यही कहूंगा, इन सब चीजों से बचने का प्रयास करें। अगर आपकी भगवान के प्रति आस्था है तो उस मूर्ति को, उस तस्वीर का सही उपयोग करें, जिससे कि हमारा धर्म, लोगों की जो आस्था है, उसके साथ कोई कुठाराघात ना हो। लगातार हमारे साथ बने रहिए, ऐसी नई नई चीजों से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।